आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हालिया निर्णय की, जो 29 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया था। मामला था कृष्णलाल गुलाटी एवं अन्य बनाम राज्य NCT दिल्ली एवं अन्य क्रिमिनल MC नंबर 7534/2023। यह निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को स्पष्ट करता है। जब शिकायत करने वाली कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब चेक बाउंस का मामला क्या प्रभाव रखता है? माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार जब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसके सभी कार्य शून्य हो जाते हैं और ऐसी हटाई गई, स्ट्रक ऑफ, कंपनी द्वारा दायर चेक बाउंस की शिकायत बनाए नहीं रखी जा सकती। एक मामले की पृष्ठभूमि। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत मेसर्स राघव आदित्य चिट्स प्रा.ली द्वारा मेसर्स स्पेस सर्विसेज इंडिया प्रा.ली एवं उसके निदेशकों, जिनमें श्री कृष्णलाल गुलाटी भी शामिल थे, के विरुद्ध दायर की गई थी। आरोप यह था कि अभियुक्त अक्यूज्ड कंपनी ने चिट राशि के भुगतान हेतु कुछ चेक जारी किए थे, जो प्रस्तुति पर अस्वीकृत डिसऑनर हो गए। इस आधार पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चेक अनादरण चेक डिसऑनर का आपराधिक मामला प्रारंभ हुआ। हालांकि कार्यवाही के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता कंपनी राघव आदित्य चिट्स प्रा.ली को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा पहले ही रजिस्टर से हटा दिया गया था। 2 उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका। याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत कार्यवाही को निरस्त क्वॉश करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, यह कहते हुए कि शिकायतकर्ता कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, इसलिए उसके पास अब मुकदमा चलाने की कानूनी क्षमता नहीं है। एक बार कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर वह अपनी वैधानिक पहचान जुरिस्टिक पर्सनालिटी खो देती है, अर्थात वह न तो मुकदमा दायर कर सकती है और न ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए उसके नाम से दायर कोई भी शिकायत शुरू से ही अमान्य वॉइड अब इनिशियो है। 3 प्रतिवादियों के तर्क। दूसरी ओर राज्य और शिकायतकर्ता के वकील का यह तर्क था कि एक कॉज ऑफ एक्शन उस समय उत्पन्न हुई थी जब कंपनी सक्रिय थी। 2 कंपनी का बाद में हटाया जाना स्ट्राइकिंग ऑफ पूर्व कार्यवाही को अमान्य नहीं करता। 3 कंपनी का हट जाना स्वतः ही लंबित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त नहीं करता, अतः शिकायत जारी रह सकती है। 4 दिल्ली उच्च न्यायालय के अवलोकन। माननीय न्यायालय ने इस मुद्दे की समीक्षा निम्न प्रावधानों के संदर्भ में की। कंपनी अधिनियम 2013 की धाराएं 248 और 250 तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धाराएं 138 और 141। कानूनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। 1 हटाए जाने स्ट्राइकिंग ऑफ के बाद कंपनी का कानूनी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 2 ऐसी कंपनी न तो कोई कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है, न ही किसी लंबित कार्यवाही को जारी रख सकती है, क्योंकि वह अपनी वैधानिक पहचान खो देती है। 3 ऐसी समाप्त कंपनी का कोई अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या निदेशक उसकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। 4 ऐसी हटाई गई कंपनी द्वारा दायर कार्यवाही कानून की दृष्टि में शून्य नॉन EST होती है। न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि एक बार कंपनी स्ट्रक ऑफ की जाती है या कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसके सभी कार्य, जिसमें शिकायतें भी शामिल हैं, शून्य हो जाते हैं, जब तक कि कंपनी को पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 252 के तहत पुनः स्थापित रिस्टोर्ड न किया जाए। 5 न्यायालय का निर्णय। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत हटाई गई कंपनी द्वारा दायर शिकायत बनाए नहीं रखी जा सकती। ऐसी कार्यवाही शुरू से ही अमान्य वॉइड अब इनिशियो है, क्योंकि शिकायतकर्ता कंपनी अभियोजन के समय वैधानिक रूप से अस्तित्व में नहीं थी। अतः न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त क्वॉश कर दिया। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि
यदि कंपनी को बाद में धारा 252 के तहत रजिस्टर ऑफ कंपनीज में पुनः स्थापित किया जाता है, तो शिकायतकर्ता मामले के पुनरुद्धार रिवाइवल के लिए आवेदन कर सकता है। 6. पुनः स्थापित कानूनी सिद्धांत। एक कंपनी का कानूनी अस्तित्व समाप्त होते ही उसकी क्षमता भी समाप्त हो जाती है। वह अब कोई कार्यवाही न चला सकती है और न ही उसका प्रतिवाद कर सकती है। 2. अस्तित्वहीन संस्था द्वारा दायर शिकायतें शून्य हैं। ऐसी कार्यवाही कानून में जारी नहीं रह सकती। 3. पुनः स्थापना ही एकमात्र उपाय है। शिकायतकर्ता को पहले कंपनी को पुनः स्थापित कराना आवश्यक है। 4. निदेशक समाप्त कंपनी की ओर से कार्य नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी प्रतिनिधित्व कानूनी प्रभावहीन है। 7. उद्धृत प्रमुख निर्णय। अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राली 2012 5 SCC 661। हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाम राज्य मध्य प्रदेश 2020 10 SCC 751। शक्ति ट्रैवल्स बनाम राज्य बिहार 2018 SCC ऑनलाइन पैट 1367। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 250 कंपनी के विघटन डिसोल्यूशन का प्रभाव। 8. व्यावहारिक निष्कर्ष। यह निर्णय वादकारियों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। चेक बाउंस का मामला दायर करने या जारी रखने से पहले अपनी कंपनी की स्थिति MCA पोर्टल पर अवश्य सत्यापित करें। यदि कंपनी हटा दी गई है, स्ट्रक ऑफ, तो पहले धारा 252 के तहत पुनः स्थापना के लिए आवेदन करें। समाप्त या विघटित कंपनी के नाम पर मुकदमा दायर करने से कार्यवाही रद्द क्वॉश हो जाएगी और अनावश्यक खर्च एवं समय की हानि होगी। निष्कर्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल MC नंबर 7534/2023 कृष्णलाल गुलाटी एवं अन्य बनाम राज्य NCT ऑफ दिल्ली एवं अन्य में 29 अक्टूबर 2025 को दिया गया यह निर्णय एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि जब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब उसके सभी कार्य शून्य हो जाते हैं और ऐसी संस्था के नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही बनाए नहीं रखी जा सकती। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में शीघ्र मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।